चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने बहुत सारा ग्राफ से रिलेटेड का पार्ट डिस्कस किया था। एक्चुअली बिकॉज ऑफ सर्टन इशू ऑफ द लाइट हमने जो है वो आईपैड पे जो भी पार्ट था वो थोड़ा डिस्कस किया था, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था। ठीक है, सो कल का ही पार्ट अभी कंटिन्यू करना है हमें ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले देखो, अभी ग्राफिकल लेक्चर शुरू करके आई थिंक हमें 3 दिन हो गए। एकदम सिंपल बात है, हर बार क्या होगा, ग्राफ्स होंगे मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग हम टाइम 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 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड ही किया था जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है यानी टाइम होती है उसको अपन एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर है तो कभी कभी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होगी तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको हम पुट करके भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक सिंपल रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ अगर आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे इसका स्लोप, और इसका स्लोप हमें प्रोवाइड करता है क्या? वेलोसिटी। यस, करेक्ट है सनी। अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ दिया, अगर हम उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यस। अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और उसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल प्रोवाइड अस द वेलोसिटी। एंड यस प्रणीता, वेरी गुड। प्रणीता बहुत अभी मतलब इग्नाइट हो गई है, पढ़ाई बहुत चालू की है प्रणीता ने। गुड, वेरी गुड। चलो देन, अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड अगर हम उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। यानी इस टॉपिक में जो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस टॉपिक में जो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं दैट विल बी मैक्सिमम टाइम्स बाय द सॉल्व्ड बाय द गिवन डेटा। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वही डेटा आपको हेल्प करेगा ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी सिंपल आपको देखना है ग्राफ दिया कौन सा है और कैलकुलेट क्या करना है। ग्राफ दिया कौन सा है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम देंगे तो हम उसका स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, उसका अगर स्लोप निकालेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका अगर एरिया निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चढ़ना है ऊपर तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब स्लोप लेना पड़ेगा। लेकिन एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, खाली उतरना है, नीचे उतरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा। उल्टा यानी वहां पे इंटीग्रेशन यानी ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा। वर जाता ना स्लोप, खाली येता ना एरिया। इतना सिंपल पार्ट था, है ना? सबको क्लियर हो गया था? फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आज कुछ नए कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। चलो, आपको एक ग्राफ दिया है और वो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और वो ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी हो रहा है। कोई बोल सकता है ये ग्राफ की कंडीशन क्या होगी? यस और नो? क्या होगा, क्या दिया है ग्राफ में? ये डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन जो है टाइम के साथ इस तरह से वेरी हो रहा है, मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट में है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। क्या बात है प्रणीता, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बेटा, पहली बार इतना भारी आंसर दिया है। ठीक है, प्रणीता का आंसर करेक्ट है। यस यस यस, इट इज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यस करेक्ट। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये सबको क्लियर हो गया, बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो आंसर दे रहे हैं वो सब लेक्चर भी कर रहे हैं ध्यान से, मॉड्यूल की थ्योरी भी रीड कर रहे हैं एंड एकदम सिंसियरली मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी अगर इस तरह से वर्क करेंगे एज अर्ली एज प्रोसेस हमारी गाड़ी में आ जाएंगे तो हमारा डेस्टिनेशन बहुत क्लोज है, बहुत पास है, हम जल्दी से वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यू ऑल ऑफ यू, एक्सलेंट डूइंग, एक्सलेंट वर्क बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा पॉइंट बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी। अब ए के ऊपर 5 सेकंड हो गए थे तब बॉडी जो है वो 10 मीटर पे थी।
फिर यहाँ पे जाने के बाद ये हो गए 10 सेकंड और ये बॉडी जो है वो चली गई 40 मीटर पे। ऐसी कंडीशन आपको इस ग्राफ में दी है और इस ग्राफ में आपको अगर बोला गया है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब फिर से वही हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर याद करो जहां पे हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस जो लेक्चर सॉरी वेलोसिटी थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एवरेज का मतलब क्या होता है? ओवर होल जर्नी। अब यहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ दिया और ग्राफ में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक डिफरेंट टाइम पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था वो डिफरेंट है, थोड़ा और टाइम बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और बढ़ गया, और इस तरह की सिचुएशन हो रही है। हमें पूरी मोशन का लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ए से लेके बी तक की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो फिर से हमने स्टार्ट में देखा था वेलोसिटी के बेसिक दो टाइप होते हैं, एक है एवरेज, दूसरी है इंस्टेंटेनियस। एक है एवरेज, एक है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम पहले जमाने में निकालते थे, सनी के आंसर आ गए बेटा, वेरी गुड, क्लियर है। तो क्या करते थे, याद है किसी को? जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो क्या करते थे? स्वप्निल के भी आंसर्स, गुड, वेरी गुड। चलो माइक ऑन करके बोलो मुझे, कम ऑन फास्ट। नहीं, हम क्या करते थे, हमें एक इक्वेशन दिया जाता था x इक्वल्स टू 2t² प्लस 5t प्लस 10 ऐसा, और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते थे। हम क्या करते थे, पहले टाइम की वैल्यू पुट करते थे, x1 आता था, बाद में सेकंड टाइप की वैल्यू पुट करते थे, x2 आता था, फिर हम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करते थे और हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती थी। यहां पे वही करना है, देखो यहां पे स्लोप नहीं निकालना है। स्लोप क्यों नहीं निकालना है, क्लियरली समझो, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तब हम उसका डेरिवेटिव लेते थे, डिफरेंशिएट करते थे dx बाई dt, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें टाइम पुट करते थे। तो यही केस अगर ग्राफ्स में अप्लाई करेंगे तो चेंज क्या हो रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी देन यू हैव टू पुट द लिमिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन फॉर टू टाइम इंटरवल्स, इनिशियल टाइम इंटरवल एंड फाइनल टाइम इंटरवल, एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। बट अगर सेम प्रॉब्लम में मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती तो मैं क्या करता, डिफरेंशिएट करता, यानी यहाँ पे स्लोप लेता। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, to calculate average velocity from graph, to calculate average velocity from graph, आपको क्या करना है, पुट इनिशियल टाइम और फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी का मतलब इनिशियल टाइम। ठीक है, देन आपको क्या करना है, सेम वे से फाइंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टीएफ। तो यहाँ पे जो इनिशियल का आएगा उसको मैं xi बोलूंगा, फाइनल का आएगा मैं इसको xf बोलूंगा। और हमें जब एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए हम करेंगे v एवरेज इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फिर फाइनल पोजीशन अब माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, इस तरह से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है उसको तो अपन 2 दिन से पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट ग्राफ दिया जाएगा, उसका स्लोप निकालेंगे, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ओके, यस, सेम फॉर्मूला है, अब इसमें पुट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे वी एवरेज निकालना था। तो वी एवरेज के लिए जब टाइम 5 सेकंड है तब का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, जब टाइम 10 सेकंड है तब की पोजीशन 40 मीटर है, यानी ये आएगा 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम, 10 माइनस 5 मतलब ये आएगा 5, 30 बाय 5, यानी हियर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे आंसर्स करेक्ट है, जिनके नहीं थे थोड़े थोड़े करेक्शन से वो कर लो, एकदम सिंपल बात मैंने यहाँ पे बोर्ड पे फॉलो की है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिनके आंसर्स मिस्टेक हो गए थे, आंसर रॉन्ग आ गए थे, एक बार क्लियरेंस दो, है क्लियर? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो साइमल्टेनियसली। इज इट क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है, चलो
अब हमारे बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में प्रणीता का भी नाम ऐड हो गया है, इतने भारी आंसर आ रहे 3 दिन से। चलो बाकी लोग भी क्यू में आ जाओ। अब देखो बेसिकली सेम क्वेश्चन अगर होता और उस क्वेश्चन में मुझे बोला होता कि आप क्या करो, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट पॉइंट ए सनी। अगर हमें बोला होता WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू देव, WRT जो बुक में लिखा होता ना इन शॉर्ट, उसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू देव। विथ रिस्पेक्ट टू देव नहीं है, देव का डाउट था, तो देव WRT होता है विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर? ओके। तो सनी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मुझे ए पे चाहिए, तो मुझे क्या करूं, मैं क्या करूंगा यहाँ पे v एट इंस्टा अगर कैलकुलेट करना है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, यानी यहाँ पे dx बाई dt लेना पड़ेगा, मतलब मुझे लेना पड़ेगा स्लोप, मतलब यहाँ पे कौन आएगा tan ऑफ थीटा, जो हमारी यूजुअल प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइट इसकी 10 है, बेस इसका 5 है, तो 10/5 मतलब ये ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है सबको? हाँ बी पे बोल रहा है सनी, करेक्ट है, ठीक है। सेम पार्ट अपन बी पे फॉलो करेंगे। तो बी पे क्या करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइट कितनी हो गई, ये 40 मीटर, और इसका बेस कितना है 10 - 5 मतलब 5। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे मिलेगी 40/5 यानी 8 मीटर पर सेकंड। स्लोप डिफरेंट होगा सनी, ठीक है, इसलिए यहां पे वेलोसिटी भी डिफरेंट आएगी क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। चलो है क्लियर सबको? मतलब कल तक जो पढ़ा है वही है, नया कुछ नहीं है, बस ये एवरेज कैसे निकालना ये कल के लेक्चर में, कल तक के लेक्चर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अब वो पार्ट बस एडिशनल यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो सर बीवर 10 सेकंड असं टाइम नहीं बेटा, यहाँ पे स्लोप ले रहे तो टेंजेंट लिया ना हमने, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट एज्यूम किया कि ये 0 पे आ रहा है, और यहाँ पे टेंजेंट कहाँ पे कट कर रहा है 5 पे कट कर रहा है, ऐसे दी। ओके सर, ओके सर, ओके, ओ सर। यानी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ती है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि हमने दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली और एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। अब क्लियर है ना, कोई इश्यू नहीं आएगा, एवरेज बोलेंगे एवरेज निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब ये पार्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, और फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि इफ कोई भी कर्व है और वो अगर ओपन अपवर्ड है तो उसका मतलब होता है स्लोप इज पॉजिटिव। आपको अगर कोई भी कर्व दिया है और वो कर्व अगर ओपन डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका स्लोप कम होता जाता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे मैं इंक्रीजिंग लिखता हूं, इसको मैं डिक्रीजिंग लिखता हूं। क्लियर है? यस प्रणीता, करेक्ट है। यस सर। ओके चलो, अभी जो मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए किया था एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए, वैसी सेम सिचुएशन हम यहाँ पे अप्लाई करते फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम को, ठीक है। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गया आपका टाइम। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन है, फिर से इसी तरह से एक ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया है, और आपको बोला है कि एक पॉइंट है ए जहां पे टाइम इंटरवल है 10 सेकंड और वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा है बी जहां पे टाइम है 20 सेकंड एंड वेलोसिटी बन गई 100 मीटर पर सेकंड। और आपको बोला गया है फिर से कि कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन इन बिटवीन ए टू बी। कर सकते हैं अभी सॉल्व? सर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, चलो कमॉन फास्ट, एवरीवन हैव टू ट्राई। क्या करेंगे हम पहले, यहाँ पे जब t इक्वल्स टू इनिशियल यानी 10 था, तब v इनिशियल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। जब टाइम फाइनल 20 बना तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। अगर हमें एवरेज चाहिए एक्सेलरेशन
तो ये एक्सेलरेशन जो एवरेज कैलकुलेट होगा उसके लिए हम v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये इनिशियल फाइनल भी लिख सकते हो, 2-1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 30 माइनस 100 कितनी हो रही है, सॉरी 100 माइनस 30 मतलब 70 एंड ये 20 माइनस 10 मतलब, सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस बोला होता, ठीक है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, बोलो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, ये 30 3 अपॉन ये मीटर 10, पर सेकंड स्क्वायर। 3 ना, हाँ सर। ओके। एंड बी पे, बी के लिए मैं 3 बोलता मीटर पर हूँ सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टच होगा, हाँ कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो सेम पार्ट आएगा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यस, तो ग्राफिकल क्वेश्चन सिंपल, या पहले वाला पार्ट सिंपल था? ग्राफिकल ओके सर। नहीं, पहले वाला इससे सिंपल था, लेकिन ग्राफिकल क्यों सिंपल लग रहा है आपको, क्योंकि पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, वही पार्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं पहले ग्राफ इंट्रोड्यूस करता तो आपका दिमाग ही नहीं चलता। हाँ सर। इसका मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना सिंपल बन जाएगा। जैसे सब लोगों ने 10th इस साल इतने भारी मार्क्स से पास किए, 10th पास होना कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए अभी। स्वप्निल कंफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस कम हो रही है बेटा। बाकी सब लोगों को ओपिनियन है कि बहुत इजी है ही प्रैक्टिकली इजी क्या है, देखना है, दो ही बातें करनी, एक तो एरिया निकालना है, नहीं तो स्लोप निकालना है, क्या है दूसरा उसमें। चलो, इस तरह का एक ग्राफ है और आपको बोला है कि ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल दी है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, ये है 20, और यहाँ पे वेलोसिटी ये आएगी +20 मीटर पर सेकंड, एंड यहाँ पे आएगी वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट हियर, पहले डिस्प्लेसमेंट देन डिस्टेंस। कर सकते कैलकुलेट? देखो ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ दिखा और बोला कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, मतलब हमें नीचे उतरना है, नीचे उतरते टाइम हमें एरिया चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे ग्राफ का, सर 150 डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर ही बोल दे, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव जो ग्राफ है माइनस निगेटिव ग्राफ। अब ये पॉजिटिव एंड निगेटिव ग्राफ, ये एरिया कैसे डिसाइड होंगे, ठीक है, यहां पे लिख के देता हूं, एरिया अबाउ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस ये नेगेटिव है, ठीक है। एंड अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये A1 है, ये तो A2 350 है। डिस्टेंस चाहिए तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? 350 है सर डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट 150। वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पहले तीनों एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट एरिया क्या बनेगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 20/10 10, सॉरी 20/2 10, 10 इंटू 5, एरिया 1 आ गया 50। सेकंड एरिया कितना आता है, ये यहां तक 10, यहां तक 20, 20 इंटू 10 200। अब थर्ड एरिया कितना आएगा, फिर से हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 20, 20/2 10 इंटू 5 अगेन 50। ये क्लियर है सबके? यस, वेरी गुड, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं बेटा, एकदम एक्सीलेंट। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों के एडिशन करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर, उसी तरह से डिस्टेंस विल बी 300 मीटर, फिनिश्ड। चलो चलो चलो, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, एक भी आंसर रॉन्ग नहीं आ रहा है, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड। यही तो करना है, दूसरा क्या होगा इसमें, एक तो स्लोप निकालो नहीं तो एरिया निकालो, हो जाएंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चंस। और
इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब करने ही पड़ेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप फ्रॉम मॉड्यूल, उतना ये पार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और जो हमें बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ग्राफ से मैंने ऐसे ये स्टैंडर्ड ग्राफ पे बोल के ड्रॉ तो नहीं किए, लेकिन सारे के सारे ग्राफ पहले से इंट्रोड्यूस करके दिए, तो आपको मालूम है कौन से ग्राफ का नेचर कैसे होगा, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और वहां पे अगर पहले कंडीशन बोला है कि बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, मैं इसको यस वर्सेस टी बोलता हूं। तो इसमें दो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, मैं एक ही बोलता था, लेकिन सनी ने पिछली बार कुछ डाउट्स निकाला था, इसलिए दो ग्राफ सेपरेट बोलता हूं, कि बॉडी कहां पे है, रेस्ट में, और वो भी कहां पे, ओरिजिन पे। तो उस केस में ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, है ना। यस सर। लेकिन अगर ये ओरिजिन से सम डिस्टेंस अबव रहेगा, एक्स नॉट इतनी डिस्टेंस पे है, पहले से ओरिजिन पे है ही नहीं, वो ओरिजिन से थोड़ा डिस्टेंस जाके फिर वहां पे रेस्ट में आ गया, तो इस टाइम में जो भी ग्राफ होगा, बोलो इसका नेचर कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस की जगह पे अपन इसको टाइम एक्सिस बोलेंगे प्रेफरेबली, ओके। अब हो क्या सकता है, बॉडी एक तो रेस्ट में हो सकती है, नहीं तो बॉडी मूव हो सकती है, कैसे, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। जैसे कि वेलोसिटी आपको बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 5 से बढ़ने वाला है। और यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर होता है, कैसे होता है बोलो, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा, एंड स्लोप अगर कांस्टेंट है मतलब ये आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है सबको ये, यस सर। यस सर। लेकिन यस सर। ये ग्राफ फिर से कब एप्लीकेबल है, इफ बॉडी स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। बॉडी ने अगर अपनी मोशन ओरिजिन से स्टार्ट की है, तो ये ग्राफ जो है एप्लीकेबल रहेगा, क्लियर। अब यहां पे देखो कंडीशन क्या होगी, कि सेम पार्ट ए है और इसमें पार्ट बी, कि अगर बॉडी की मोशन इस तरह से है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये कोई भी पॉइंट है एक्स नॉट, तो फिर से ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा ग्राफ का नेचर, इट विल बी अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कहां से पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो ये स्लोप कांस्टेंट चाहिए उसका, इसलिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, बस ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। अच्छा सर, मुझे लगा रेस्ट में हो। नहीं नहीं, रेस्ट में नहीं, रेस्ट का हो गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दोनों ग्राफ्स है। हाँ सर। क्लियर, चलो आगे। थर्ड केस, अगर आपको बोला है कि बॉडी इज मूविंग विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी, ये कैसे होगा, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो सकता है कि ये, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बॉडी रेस्ट में थी एक पर्टिकुलर टाइम तक, एंड इस टाइम के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्ट इनफाइनाइट बन गई, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं सर। तो इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है, हम ड्रॉ करने के इसको कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसलिए ये बन गया इम्पॉसिबल ग्राफ, क्लियर। इसके बाद में बॉडी क्या कर सकती है, बॉडी मूव हो सकती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर बॉडी मूव हो रही है और उसके लिए ग्राफ चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो वहां पे क्या होगा, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होगा, समझ में आ रहा है ना,
क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने वाली है, इसका स्लोप क्या होगा फिर कंटिन्यूसली चेंज होगा, और वो इस तरह से चेंज होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात और आप आंसर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, लेकिन स्लोप कैसा चेंज होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन में मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो भी बढ़ता जाएगा। एग्री कर रहे सब लोग? यस सर। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, यहाँ पे आएगा कर्व, और कर्व मैंने दो टाइप के बोले थे, एक ओपन अपवर्ड एक ओपन डाउनवर्ड। हो सर। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ ड्रॉ करूं मैं? ओपन अपवर्ड होगा सर। एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा, ओपन अपवर्ड। इसमें क्या होगा फिर, हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है, यस करेक्ट, हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो बढ़ता हुआ समझ में आएगा। कैसे आता है बढ़ता हुआ, मालूम है या एक्सप्लेन करूं? हमने एग्जांपल सॉल्व किए, आपने देखा था, ठीक है फिर से एक बार बोल देता हूं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये इस तरह का ग्राफ लिया है और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया ए और यहाँ पे पॉइंट लिया बी। अब स्लोप लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ये θ1 हो गया, फिर मैं दूसरा टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये θ2 हो गया। तो यहां से डायग्राम से बोल सकते हैं क्या विच वन इज ग्रेटर, θ1 और θ2? θ2। θ2 बड़ा है, इसका मतलब उसका tan थीटा बढ़ाएगा, मतलब उसका स्लोप भी बढ़ाएगा। क्लियर? यस। चलो, अब इसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, देन आएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या, वही एक्सेलरेशन ही, लेकिन कौन सा, निगेटिव वाला, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, ओपन डाउनवर्ड होगा। वेरी गुड, वेलोसिटी कम होगी मतलब स्लोप कम होगा। स्लोप कम करने वाला एक ही कर्व होता है जिसको हमने ओपन डाउनवर्ड बोला था। ठीक है, यस, मतलब कि इस तरह का ग्राफ का स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। क्लियर है सबको? ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ हो गए। ठीक है, मतलब ये ऐसे पर्टिकुलर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं, एंड इससे रिलेटेड फिर हमें स्लोप निकालो या फिर एरिया निकालो, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन में देते हैं। ठीक है, तो सारे ग्राफ पहले से इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन अभी एक डायरेक्ट में ये स्टैंडर्ड ग्राफ है बोल के ऐसे अलग से कैटेगराइज करके इनको ड्रॉ करके दे रहा हूं। ठीक है, चलो हो गया स्क्रीनशॉट इसका। हो गया? यस सर। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। ठीक है, चलो तो सेम, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ्स हो गए, इससे रिलेटेड इसी तरह से मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना है, फिर से ऐसे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन को वहां पे इमेजिन करना है। अब आएगी बारी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें भी पहली कंडीशन क्या होगी कि बॉडी एट रेस्ट है। फर्स्ट ग्राफ आ गया जिसमें बॉडी कहां पे है, रेस्ट में है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी सनी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, यानी बॉडी अगर एट रेस्ट है तो उसका ग्राफ ऐसा ही रहेगा। ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे ही रहेगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि बॉडी रेस्ट में ना तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो ही रहेगी। अगर मैं उसको थोड़ा जीरो से ऊपर ले लूंगा, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यानी वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, वो अलाउड नहीं है क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट है। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, अगर आपको सेम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको बोला है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। गॉड, ये चाहिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट आ गए कि ब्रेन में से जब आंसर आने लगते तब क्लियर हो गया कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब अगर पहले जीरो थी तो जीरो ही रहेगी,
अगर पहले नॉन जीरो थी, इस पॉइंट के ऊपर थी, तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने के लिए अलाउड ही नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसमें दो पार्ट हो सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी उसको पॉजिटिव एज्यूम किया था, इसका पार्ट अगर बी हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म ही है लेकिन वो निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया था उसको नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यस सर। चलो, थर्ड केस पॉसिबल क्या है, बॉडी विल मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर ओरिजिन से ऊपर लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? ये v है, Yes. ये t है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। अगर इसी तरह से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो क्या करूं आपको? Downward side. वेरी गुड। सिर्फ स्लोप क्या होगा, निगेटिव आएगा इसका, और स्लोप निगेटिव आएगा मतलब ये इस तरह से एक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका बस स्लोप निगेटिव है। स्लोप है मतलब कौन है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निगेटिव चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए, इसलिए स्लोप निगेटिव यहां पे मेंटेन होगा। ओके, है क्लियर? हाँ सर। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी के इंक्रीज होने के रेट को बढ़ाना है, मतलब स्लोप को बढ़ाना पड़ेगा। एंड स्लोप बढ़ाने वाला एक ही कर्व होता है, कौन सा, ओपन Open upward. अपवर्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे ग्राफ का जो नेचर होगा वो इस तरह से रहेगा। फिर से क्लियर? उसमें भी ये कब एप्लीकेबल है, ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही है, सेम इसी का ग्राफ में यहां पे ड्रॉ करता हूं, बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही है और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, तो क्या करूं मैं, यही कंडीशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो मुझे पूरा सेम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बस वो ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं होगा, कहां से पास होगा, यू नॉट से, जहां से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी। क्लियर? Yes, sir. देवेश, यही ग्राफ है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, लेकिन इसमें हमने एज्यूम क्या किया है कि वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही थी, मतलब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थी। लेकिन अगर बोला है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही, बॉडी के पास पहले से वेलोसिटी थी, कितनी थी, यू नॉट, उसके बाद हम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ग्राफ यहां के बजाय यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। बस फिनिश्ड। ओके, करूँ रफ, हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, अब पोजीशन टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया, इसके बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, है ना? अब ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए देखो क्या होगा, यहां पे आएगा एक्सेलरेशन, यहां पे आएगा टाइम। अब अगर बोलेंगे पहली केस में कि बॉडी कहां पे है, रेस्ट में है, तो ग्राफ कैसे होगा, यही होगा सर। होगा ही Same नहीं, graph. ये बात ही नहीं Origin होगा। अगर आपको बोला जाएगा कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अब क्या होगा, देखते हैं कितने लोग बोल पाते हैं। Straight line passing through origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, किसने बोला ये,
सनी सर. सनी एकदम चुकीचं बोलला बेटा तू आयुष्यात पहिल्यांदा. So slope होईल का मग upward? देख ना बेटा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? Constant. नहीं ना, कुछ भी नहीं होगा यूनिफॉर्म है सर. मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो. यस, Zero sir. पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन जीरो है. टाइम कितना भी बढ़ने दो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी दोनों के लिए सेम ही रहेगा. Same है sir. Same graph. Same है sir. नेक्स्ट, बॉडी इज मूविंग विथ, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अभी क्लियर हो गया ना? इसे डायरेक्ट दिमाग से आंसर आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा क्लियरेंस हो रहा है. क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बढ़ रहा ही नहीं है. अगर सेम ग्राफ है और उसमें आपको बस बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन वो निगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है, तो खाली होईल सर. Downward. यहाँ पे हो गया. और एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट रेट. देखो, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऐसी क्वांटिटी हम पढ़ते नहीं है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? बस इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है लेकिन रेट उसका कांस्टेंट है. तो इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Straight line. वेरी गुड. एंड यहां पे अगर बोलेंगे कि वही इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट रेट, तो वी नॉट से टाइम एक्सिस पे. सिर्फ ऐसा आएगा, निगेटिव स्लोप वाला, मतलब कम होने वाला स्लोप. क्लियर? Yes sir. अगर यहां पे आपको बोला जाएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं होती है. अगर दिया है आपको कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट नहीं है, वेरिएबल रेट है, अगर रेट बढ़ता हुआ है, एक्सेलरेशन चेंज होने का रेट बढ़ता हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे कर्व अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन बढ़ने का रेट अगर कम हो रहा है तो कर्व डाउनवर्ड. लेकिन वो केसेस होती नहीं प्रैक्टिकली, हम उसको पढ़ते नहीं है, इसलिए उसके ग्राफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया कुछ स्टैंडर्ड नेचर ऑफ ग्राफ जिसमें हम पोजीशन वर्सेस टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, देन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो नेचर है वो यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. सेम पार्ट मॉड्यूल में भी आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है और उसके ऊपर एकदम सिंपल तरीके के क्वेश्चन भी दिए हैं. ठीक है, चलो अब एक ग्राफ से रिलेटेड थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे करनी है आपको, जो रहेगी डिस्टेंस के बारे में. अब ये डिस्टेंस जो है, क्या है डिस्टेंस? मतलब पाथवे. डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, है ना? इसका मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट करती नहीं है. इसलिए क्या होगा कि जब भी हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनो, अब जब भी हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पे एक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए कि डिस्टेंस मस्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, ये हमने स्टार मार्क करके पहले लिख लिया था. इसका मतलब टाइम के चेंज होने से वहां पे डिस्टेंस सिर्फ बढ़ सकता है या फिर कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वो कम नहीं हो सकता. इसका मतलब यहां पे जो भी ग्राफ आएगा ऑलवेज हैव टू मूव अवे फ्रॉम टाइम एक्सिस. कळतंय का या दोन स्टेटमेंटची मीनिंग? बघा बरं. यानी कि देखो, यहां पे 2 मीटर है, यहां पे 4 मीटर है, यहां पे 6 मीटर है, और आपको बोला कि बॉडी निकल गई और उसने क्या किया, 5 सेकंड में ये 4 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया और बाद में
10 सेकंड में जहां पे थी वहां पे आ गई, तो बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा? नहीं समझ रहा है? देखो ये 0, 4 मीटर। नहीं नहीं नहीं, 0 था यहां पे और इसी एक्सिस के ऊपर बॉडी आ गई। इसका मतलब यहां पे जाके यहां पे आने के बाद बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ? हो सकता है क्या ऐसे डिस्टेंस घूम के भी आई और डिस्टेंस 0 है? पॉसिबल है क्या? तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये अगर डिस्टेंस के लिए है तो इस टाइप के ग्राफ को बोला जाता है इम्पॉसिबल ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा है कि जो भी ग्राफ होगा, कर्व होगा, उसको टाइम एक्सिस से ऑलवेज अवे जाना पड़ेगा, वो टाइम एक्सिस के टुवर्ड्स आना अलाउड ही नहीं उसको। समझ रहे हैं ना? ये अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो हम बोलते कि बॉडी इधर गई 4 मीटर फिर वापस घर पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी 0 हो रहा है, डिस्टेंस तो उसका 8 होगा ना तब। लेकिन वो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली अलाउड नहीं है, ये इनकरेक्ट ग्राफ है। यहाँ पे इम्पॉसिबल से ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या होगा? यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ होता ही नहीं है। का नसतो ते कळालं का? याचे रिझन इथे लिहिले। हो सर। तो आपको अगर ग्राफ ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएंगे कि विच ऑफ द ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल और विच आर इनकरेक्ट, तो डिस्टेंस टाइम दिया है तो एक बात याद रखनी है कि डिस्टेंस के ग्राफ जो भी नेचर है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, कौन सा भी है, उसको टाइम एक्सिस से अवे जाना पड़ेगा हमेशा से। ओके, यस सर। चलो, तो उसी तरह की बात हम स्पीड के लिए करेंगे। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है क्या? यस और नो? स्पीड कम ज्यादा हो सकती है क्या? हमेशा हो सकती है। Yes. एक्सेलरेटेड मोशन है तब यस, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इट कैन नेवर बी निगेटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। यानी अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया है, यहाँ पे v का मतलब कौन है? स्पीड है, ऐसे क्लियरली मेंशन किया है, एंड ये अगर आपको टाइम बोला है तो ये जो एक्सिस है ना, इसके नीचे ऐसा 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 कोई भी ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पीड नेवर बी निगेटिव, इसलिए टाइम एक्सिस के बिलो यहाँ पे कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। है क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब Yes sir. ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा एक एक्सेप्शनल डिस्कशन है, जो डायरेक्ट 2 ही ग्राफ से रिलेटेड है, और आपको जितना बोलता हूं उतना एज इट इज याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शनल डिस्कशन मतलब ये है कि आपको जो ग्राफ देते हैं ना, उसमें एक्स एक्सिस के अलावा टाइम नहीं देते, क्वांटिटी चेंज करके देते हैं। ठीक है, सनी अनम्यूट कर बेटा। चलो, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, मतलब कि ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे v वेलोसिटी है एंड यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है। डिफरेंस क्या हुआ? मैंने एक्सेप्शनल क्यों बोला? क्योंकि हम हर बार x एक्सिस के अलावा टाइम लेते हैं, और हमने ये पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सॉरी पोजीशन ग्राफ दे रहे हैं। समझ लो, दैट्स व्हाई इट्स एक्सेप्शनल वन। ओके, अब मैं बोर्ड पे कुछ कर रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे, समझेंगे उसको। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है? dv by dx। मालूम है कि सबको? यस सर। ओके, वेलोसिटी का क्या होता है? dx बाय, एक मिनट, एक्सेलरेशन का dv by dx dt है सर। dv by dt होता है ना? हाँ सर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। वेलोसिटी क्या होती है? dx by dt। ये मालूम है सबको? यस सर। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे dx अपॉन dx से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो dx dx कैंसिल होता है, 1 बचता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब ये अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। क्लियर? यस।
अब सेम एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, ये dt को एंड dx को एक दूसरे की जगह पे लेके जाऊंगा, इंटरचेंज करूंगा, तो ये बनेगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. कळलं का हे? Yes, Yes, sir. sir. Yes. लेकिन इस dx by dt को हमने पहले क्या बोला है? Velocity. Velocity. a इक्वल्स टू v इंटू dv by dx, ये भी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है. कळलं? Yes, sir. यस, वेरी गुड. इसका यूज हम इस ग्राफ में करने वाले हैं. ठीक है, अब ग्राफ कौन सा है? पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है, बराबर. अब Yes, यहाँ पे sir. अगर यहाँ इस ग्राफ का कोई भी आपको एक कर्व दिया है, ऐसा एक कर्व दिया है, और इस कर्व का अगर मैं स्लोप लूंगा, तो इस ग्राफ का थीटा दिया है सपोज, इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो कैसे निकाला जाएगा? एक तो tan थीटा करके, नहीं तो y एक्सिस के अलोंग की टर्म अपॉन x एक्सिस के अलोंग की टर्म, यानी मैं इसको dv by dx लिख सकता हूं क्या? बोलो, यहाँ पे देखो थोड़ी देर. y एक्सिस की टर्म डिवाइड बाय x एक्सिस की टर्म, वही है जो पहले से करते आ रहे 3 दिन से. है क्लियर? Yes, sir. ओके. अब अगर यहाँ पे ये tan थीटा इज इक्वल्स टू dv by dx आ रहा है और मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अब इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, ये v को इधर भेज दूंगा, तो ये बनेगा a अपॉन v इक्वल्स टू dv by dx. है क्लियर? Yes. अब मैं यहाँ के dv by dx को a by v से रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा v इंटू टेन ऑफ थीटा. ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ आपको ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का दिया है, स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देते हैं, वेलोसिटी देते हैं एंड ग्राफ का स्लोप देते हैं, और बोलते हैं व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. ध्यान से सुनो, क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी देते हैं और ग्राफ का स्लोप देते हैं और बोलते हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. उसके लिए ये अरेंजमेंट है, एक्सेप्शनल है, लेकिन 7 स्टार है, एकदम उसको ध्यान से प्रिपेयर करेंगे और ध्यान से याद रखेंगे. क्लियर है सबको? स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज सेम टाइप का और एक एक्सेप्शनल ग्राफ मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. है क्लियर? Yes, sir. ओके. अब सेम आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हो, वो ऐसे वेलोसिटी टाइम की जगह पे वेलोसिटी के स्क्वायर का ग्राफ दे देते. ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस पोजीशन, यानी v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ग्राफ दे देते. v स्क्वायर वर्सेस पोजीशन, ऐसा ग्राफ दे देते. ठीक है, अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, उस स्लोप को अपन tan थीटा बोलते हैं, तो ये स्लोप मतलब क्या होगा, v स्क्वायर बाय x होगा, बराबर. Yes, sir. यानी कि हमें यहाँ पे d बाय dx ऑफ v स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर. Yes, sir. और ये d बाय dx ऑफ v स्क्वायर, मतलब ये v स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, उतना जितना मैं बोल रहा हूं एज इट इज याद करो, कि अब तक जो हमने डेरिवेटिव लिए थे वो ऐसे थे. देखो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आता था, मतलब जिसका डेरिवेटिव लेना है एंड d के साथ जो है वो दोनों सेम चाहिए थे, बराबर. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है एंड जिसका अपन लेने वाले हैं वो v है. तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव का बेसिक रूल वही अप्लाई करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 2v इसका डेरिवेटिव. क्लियर? Yes. लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव मालूम नहीं है, तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, दैट इज dv by dx. मतलब कि अगर यहाँ पे ऐसे आता d by dx ऑफ x स्क्वायर, तो हम इसको 2x लिखते और बात खत्म कर देते, बराबर. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x एंड यहाँ पे v है, तो v का डेरिवेटिव एक्चुअल में कितना है वो हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने dv by dx को एज इट इज रख दिया है.
ठीक है, ये बात बस डायरेक्टली एज्यूम करो, इतना मैथमेटिकल डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमने dv/dx को अलग से मेंटेन किया है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 2v dv/dx, समजलं सगळ्यांना? बट v इंटू dv/dx को हमने क्या बोला था अभी अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो आपको अगर v स्क्वायर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया जाता है तो उस ग्राफ में आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी स्लोप होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, हो गया। स्पेशल टाइप के ग्राफ पे इसी फॉर्मेट में आएंगे और यही इक्वेशन को मतलब आपको स्लोप को पुट करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, देखते आप डर जाएंगे, अरे ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया, डरना नहीं, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल है, डायरेक्ट वैल्यू दी जाएगी, एज इट इज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, यस, डेफिनेटली आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जेई में तो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू नीट। सर ते एक्सेलरेशन tan θ/2 का झालं? हे बघ, tan थीटा म्हणजे स्लोप ग्राफ का, यस सर। वो कितना था, ये v स्क्वायर बाय एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ये आ गया 2v dv/dx, यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन ये 2 को छोड़ के जो v इंटू dv/dx बचा है, हाँ इसको हमने अभी एक्सेलरेशन बोला था, यस सर, कळालं? हो सर। ओके, अभी यहाँ पे ना ग्राफ से रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया। अभी आप सब लोग क्या करेंगे, ग्राफ्स के आपके क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, बराबर है? और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन के नंबर है आई थिंक फ्रॉम 127 टू 168 है क्या, मॉड्यूल है क्या आसपास? यस सर। यस सर। यही नंबर है ना 127 से 168? यस सर। मतलब CA 5 के बाद में, कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 से बाद, 5 के बाद एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 से पहले जितने सारे क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप आज शाम को पूरा टाइम है, कल यूनिट टेस्ट है ना, बाकी पूरा दिन आप फ्री हो तो कल इवनिंग तक आपको ये क्वेश्चन फ्रॉम 127 टू 168 कंप्लीट करने हैं। जिनके 127 से पहले पेंडिंग है, लेट इट गो, उसको अपन बाद में फिर से करेंगे, आई विल गिव यू टाइम, लेकिन आज से ये वर्क शुरू करेंगे हर कोई। ठीक है, 127 से लेके 168 तक सारे सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट करने, क्लियर? यस, पहले के रह गए रहने दो, जब हम एक्सप्लेनेशन सेशन में 1 बाय 1 कंसेप्ट देखेंगे ना, तब हम उसको पहले से फिर से डिस्कस करने वाले। ठीक है, हाँ, यूनिट टेस्ट में ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे, यूनिट टेस्ट में ग्राफिकल क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे और ज्यादा रहेंगे। ठीक है, यूनिट टेस्ट में ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ओके, मुझे एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लेना था।